हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी रिवीजन में। दोस्तों, आज मैं आपको करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का रिवीजन कराऊंगा। ये क्लास आपको डेली मिलेगी और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है हमारा ए नेपाल, बी भूटान, सी भारत और डी चीन। तो इसका उत्तर आप बताइए दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा वैसे डी चाइना। चाइना ने जो है माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है। इस और हम बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को पहली बार कब फतेह किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953 में। दो व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। पहले थे एडमंड हिलेरी और दूसरे थे इनके साथी तेंजिंग नार्वे। ये थे न्यूजीलैंड के थे ये, और ये थे नेपाल के। तो दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1953 में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 12 मई। 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस एक महिला थी, नाइटेंगल फ्लोरेंस। इनके जन्म दिवस, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1960 को। इन्हीं के बर्थडे पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही ई संजीवनी ओपीडी को किसने विकसित किया था? तो बताइए दोस्तों, इसे किसने बनाया था ओपीडी को? हाल ही में अभी इसे विकसित करा एक संस्थान है, उसका नाम बताइए आप जानते हैं तो। इसका उत्तर हो जाएगा सीडैक ने बनाया था। ई संजीवनी का मतलब है, ई संजीवनी का अर्थ है न्यूनतम तापमान। हम ओपीडी की बात करेंगे, ओपीडी इसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सीडैक की बात करेंगे। सीडैक इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसकी स्थापना 1988 में होती है। और हम डीआरडीओ की बात करेंगे। डीआरडीओ होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958। इसके हेड हैं, डीआरडीओ के हेड हैं सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय, डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सीडैक ने ई संजीवनी ओपीडी को विकसित किया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आप उत्तर जानते हैं तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्लास आपको डेली मिलेगी दोस्तों, और आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं डेली, करंट अफेयर्स का रिवीजन। आप कल भी एग्जाम दोगे ना, आप कल भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकते हैं। इस मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस क्लास को डेली देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को सपोर्ट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में मनोज दास पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। मनोज दास की बात करेंगे तो मनोज दास जी जो हैं ये बहुत अच्छे अंग्रेजी साहित्यकार थे। ये अंग्रेजी साहित्यकार थे ये मनोज दास। 2020 में मनोज दास को पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा गया था 2020 में। हम उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एशिया पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया था? ये पुरस्कार किसको दिया था बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप बताइएगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप जानते हैं तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों। एशिया पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया? अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो बताइए। इसका उत्तर एशिया पर्यावरण पुरस्कार ये दिया गया था सुष्मिता लैंका। किसके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया था? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो बात करेंगे उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है, आप बताइएगा अगर जानते हैं तो। उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क। दूसरा है एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है, दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये उड़ीसा में स्थित हैं दोनों नेशनल पार्क। उड़ीसा की राजधानी की बात करेंगे तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राजधानी है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम की बात करेंगे हम, नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के सीएम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने मनोज दास पुरस्कार देने की घोषणा की है हाल ही में। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 9 मई 2021 को स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डोज-1 लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के लिए स्वीकार करने की घोषणा की है? दोस्तों बताइए, ये डोज-1 मिशन है, एक कंपनी है स्पेस एक्स। ये कंपनी है यूएसए की। इनके मालिक हैं कंपनी के एलोन मस्क जी इसके मालिक हैं कंपनी के। और ये डोज-1 जो मिशन है, डोज-1 मिशन जो है 2022 में चंद्रमा पर जाएगा। इस मिशन में जो भी खर्चा आएगा उसके लिए पेमेंट के लिए कौन सी क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार किया गया? तो आप बताइए, बिटकॉइन, डॉगकॉइन, रिपल या डायम? तो ये डॉगकॉइन को क्रिप्टो करेंसी लगेगी जो ये मिशन जाएगा। डायम जो है ये फेसबुक की डिजिटल करेंसी है, फेसबुक की डिजिटल करेंसी है, ये फेसबुक की डिजिटल करेंसी है फेसबुक की डायम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉगकॉइन। ये 2022 में मिशन जाएगा चंद्रमा पर स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा 9 मई को। क्वेश्चन हमारा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 10 मई 2021 को किस सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर सभी कोरोना संक्रमितों को आइवर्मेक्टिन दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दी है? बताइए किस राज्य सरकार ने इस दवा के लिए मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा ने इस दवा की मंजूरी दी है। इस दवा को जो विरोध कर रहे थे WHO ने, विरोध करा था WHO ने।
WHO इस दवा का विरोध कर रहा था, ये दवा ठीक नहीं है, इसका विरोध कर रहा था। WHO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसका अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस जी इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय की बात करेंगे हम, WHO का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों कोरोना की बहुत सारी वैक्सीन निकल चुकी हैं। पहली सरकार द्वारा मानवता प्राप्त वैक्सीन कौन सी, बताइए? कोरोना की पहली सरकार द्वारा मानवता प्राप्त वैक्सीन कौन सी है, बताइए दोस्तों? वैक्सीन कौन सी है? तो इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। ये रूस की वैक्सीन है, ये सरकार से मानवता प्राप्त है। ये डबल डोज की है ये। सिंगल डोज की वैक्सीन का बताइए? सिंगल डोज वैक्सीन का नाम बताइए? इसका नाम है स्पुतनिक लाइट। ये भी रूस की वैक्सीन है दोस्तों। अब भारत की वैक्सीन है हमारी जो बहुत अच्छी हैं। एक नंबर बात करेंगे हम सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन ये दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है। एक और हमारी वैक्सीन का नाम है हमारी का कोवैक्सीन। ये बनाई गई थी भारत बायोटेक कंपनी द्वारा। भारत बायोटेक हैदराबाद, ये हैदराबाद में है भारत कंपनी। तो ये वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन है भारत में दोस्तों। इसका उत्तर तो हो जाएगा गोवा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये बुक पुरस्कार किसने जीता है, जो बताइए दोस्तों? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ताहिरा कुतुबुद्दीन। इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। ये पुरस्कार शेख जायद पुरस्कार जो है यूएई के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। यूएई में दिया जाता है। यूएई का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? सबसे बड़ा सम्मान है जायद पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है हमारे PM साहब जी को दिया गया, मोदी जी को मिला है ये पुरस्कार अभी तक। तो इनकी बुक जो है ताहिरा कुतुबुद्दीन की बुक का नाम मैं बता सकता हूँ। इनकी बुक है अरेबिक ओशन बुक। इनकी बुक थी। इस बुक के लिए इन्हें शेख जायद पुरस्कार दिया गया 15वां, ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इन्हें करिए नोट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजापट्टी स्थान किन दो देशों के बीच मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र और इजराइल। ये जो गाजापट्टी ये देश है, ये मिस्र और इजराइल के बीच में बसा हुआ है दोस्तों। हम बात करेंगे इजराइल की राजधानी बात करेंगे। जेरूसलम है इसकी राजधानी, जेरूशलम इसकी राजधानी है। इजराइल के PM हैं नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद का नाम बताइए। इजराइल की संसद का नाम है नीसेट। इजराइल की संसद है दोस्तों। गाजा पट्टी में इजराइल के अनुसार
इजराइल के अनुसार गाजा पट्टी में, इजराइल के अनुसार गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन रहता है, आतंकवादी संगठन रहता है। इसका नाम बताइए दोस्तों क्या है। इजराइल के अनुसार हमास, जो है हमास, ये इजराइल के अनुसार आतंकवादी संगठन है जो गाजा पट्टी में रहता है इजराइल के अनुसार। इसका उत्तर दोस्तों मिस्र और इजराइल हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने इस छोटे से सेटअप में आपके सामने आया हूँ दोस्तों। आप सपोर्ट करिए, आपसे अनुरोध है। आपको डेली क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।